वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है एसक्यूएल में, और इसको कैसे यूज़ करते हैं अदर ऑपरेटर के साथ। ओके, तो आज की वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे, डिस्कस करेंगे बिटवीन जो ऑपरेटर होता है क्या होता है, और अदर्स जो होते हैं ऑपरेटर उनके साथ कैसे यूज करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इन स्टेटमेंट, तो इनका भी हम इसमें यूज़ करेंगे। पिछले वीडियो में जो इन बताया था उसका भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे बिटवीन ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो हमारा बिटवीन ऑपरेटर पे है। ठीक है, बिटवीन ऑपरेटर। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता दूं कि बिटवीन ऑपरेटर होता क्या है, इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, सपोज आपके पास कई सारे नेम हैं, ठीक है, वर्ड हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ। ठीक, तो आपसे कोई बोले कि हमको बी और डी के बीच के वर्ड चाहिए। ठीक है, तो ए और मतलब बी और डी के बीच के वर्ड चाहिए, तो आपके पास वर्ड क्या होंगे, ये। ठीक, तो मतलब एक रेंज होती है, मतलब जैसे किसी को टास्क दे दो कि रेंज है कि सपोज जैसे कोई सिटीज़ हैं, कोई हाईवे है, ठीक है, उसके बीच में सिटीज़ है, मेरठ है, आगरा है, या और भी अदर सिटीज़ हैं। ठीक, उन्होंने बोला कि इतने से इतने सिटी के बीच में जो विलेज वगैरह हैं, ठीक है, विलेज हैं, गांव हैं, तो उनको काउंट करो। ठीक है, तो एक हमको रेंज दी देती, एक हमको एक बॉर्डर दे दिया जाता है कि इससे इसके बीच में आपको काउंट करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको एक रेंज प्रोवाइड कर दी जाती है कि इसके बिटवीन में या बीच में ही काउंट करें। ठीक है, या वैल्यू ले या आउटपुट दे। ठीक, तो बिटवीन ऑपरेटर का मीन्स ये होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक बता दिया एग्जाम्पल, ताकि आपको क्वेरी में और अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो चलिए आज के बारे में स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं बिटवीन ऑपरेटर। ये हमारी एम्प्लॉयर टेबल है। ठीक है, सपोज ये हमारी एम्प्लॉयर टेबल है। अब हम इसमें बिटवीन का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैं जितने भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं इससे पहले मैंने आपको सब वीडियो में बताया हुआ है। सेलेक्ट माने सेलेक्ट करना, ऑल माने सारे कॉलम, फ्रॉम टेबल नेम, तो सारे कॉलम टेबल से सिलेक्ट करना और उसको आउटपुट देना। ठीक है, तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब हम इसमें लगाते हैं अपनी कंडीशन बिटवीन। ठीक है, वेयर, जैसे सपोज सैलरी लेते हैं। ठीक है, सैलरी है, यहाँ पे हम लोग सैलरी लेते हैं कि 5,000 से 10,000 के बीच में सैलरी जो है प्रिंट हो। ठीक, वो तो सारी आ जाएगी। एक रिकॉर्ड बढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, इसका कर देते हैं 11,000। ठीक, 11,000। एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं, 6 नंबर रिकॉर्ड ले लेते हैं। ये 6 हो गया, ये ले लेते हैं 7 नंबर। ठीक, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं 13,000। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन लगाने जा रहे हैं बिटवीन का। ठीक है, तो कंडीशन हमने यहाँ पे ये लगाई कि सैलरी कॉलम में, किस कॉलम में, सैलरी कॉलम में बिटवीन हमने क्या कंडीशन लगाई, सैलरी कॉलम में बिटवीन। अब हम रेंज देंगे। ठीक है, अब वैल्यू की रेंज देंगे कि 5,000 से
10,000, ठीक, बिटवीन 5,000 से 10,000। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर सैलरी, ठीक है, सैलरी लगाया हमने, बिटवीन, अब हम रेंज दे रहे हैं इसको 5,000 से 10,000, 5,000 से और 10,000 के बीच में जितना भी रेंज है वो सैलरी का प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो जब हम लोग आउटपुट इसका आएगा तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग ने बिटवीन जो है ऑपरेटर यूज़ किया, तो पहले तो देखेंगे 5 है, 5,000 इधर है, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा 10 के अंदर, 5 से 10 के बीच में जो है, ठीक है, 5 है, ये प्रिंट होगा 7,000 है, ये प्रिंट होगा 9,000 है, ये प्रिंट होगा 5,000 है, ये प्रिंट होगा 3,000 है, ये प्रिंट होगा, ठीक, 11,000 जो है 5 और 10 के बीच में नहीं आता है, ठीक है, 1000 के, तो ये रिमूव हो जाएगा, ये बैकेंड से रिमूव होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप ये क्वेरी एक्सिक्यूट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट शो होगा, ठीक। अभी यहाँ पे क्या लिखा है आपने, बिटवीन 5,000 से एंड 10,000, आपने ये रेंज दी तो वो सारा डेटा प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग एक, आपको मैंने इससे पहले एक नॉट ऑपरेटर पढ़ाया, ठीक, नॉट ऑपरेटर का वीडियो बनाया है, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, नॉट बिटवीन के साथ, ठीक, बिटवीन ऑपरेटर के साथ हम लोग नॉट ऑपरेटर लगाते ही क्या हो जाता है, जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो हमारा रिजल्ट था, हम क्या करते थे, 5,000 से 10,000 के बीच में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, तो बाकी 11,000 13,000 नहीं प्रिंट हुआ, 11,000 13,000 नॉट प्रिंटेड, ओके। बट यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई, नॉट, अब वो बोल रहा है कि नॉट बिटवीन इतने से इसके बीच में ना हो, 5,000 और 10,000 के बीच में ना हो वो वैल्यू, ठीक। तो जैसे ही हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है, अपोजिट आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आ रहा था, 5,000 से 10,000 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं सैलरी की वो प्रिंट हो जाए, अब क्या होगा, सेम अपोजिट हो जाएगा, जो हमारी 5,000 और 10,000 के बीच में नहीं है उसके अलावा 5,000 से कम भी हैं वो भी प्रिंट होंगी, 10,000 से ओवर भी हैं जो वैल्यू ज़्यादा भी हैं वो भी प्रिंट होंगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक। तो अभी हम जो है चेक करते हैं, ठीक है, आपके सामने ही देखो 5,000 है, ये नहीं प्रिंट होगा, ठीक, 7,000 है, 5 और 10 के बीच में ये भी नहीं प्रिंट होगा, 9,000 है, ये भी नहीं प्रिंट होगा, 5,000 है, ये भी नहीं प्रिंट होगा, ठीक। एक मिनट, ठीक, एक मिनट दोस्तों, ये जो है क्वेरी है, इसमें हमने क्या किया था, एक रिजल्ट जो है एक्स्ट्रा प्रिंट करा दिया था, 5,000 से 10,000 के बीच में क्या बोला था मैंने, बिटवीन 5,000 से एंड 10,000, इसके बीच में कोई वैल्यू है, तो 5,000 से 10,000, 5,000 से स्टार्ट होगी 10,000 तक, ठीक है। तो ये क्या है हमारी वैल्यू, ये 3,000 है, तो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, ठीक। तो हमारी वैल्यू क्या है, 5,000 से 10,000, 5,000 7,000 9,000 5,000, ठीक है, अब ये करेक्ट है, ठीक। नाउ अब इसका जो मैं बता रहा था आपको जस्ट अपोजिट, ठीक। तो इसमें नॉट बिटवीन 5,000 एंड 10,000, ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्या, इसका उल्टा हो गया, ठीक है, 5,000 से 10,000 के बीच में जो भी वैल्यूज़ हो वो प्रिंट नहीं होंगी, तो जो भी वैल्यूज़ क्या टेबल में हमारी क्या क्या 5,000 है, ये भी प्रिंट नहीं होगा, 7,000 9,000 5,000, हाँ ये 3,000, क्यों, ये 5,000 से 10,000 की रेंज में नहीं आता है, और क्या नहीं आता है, 11,000 13,000, तो ये हमारी दोस्तों तीन वैल्यू जो हैं ये प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले एक सिंपल बिटवीन लगा के दिखाया, फिर नॉट ऑपरेटर के साथ आपको बिटवीन भी यूज़ करके दिखाया। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक डिफरेंट ऑपरेटर के साथ, ठीक है, ताकि आप अलग अलग ऑपरेटर एक साथ यूज़ करना सीख सकें, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छा आपको इसके बारे में नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम एक अलग ऑपरेटर जो है, नेक्स्ट ऑपरेटर जो है इसी बिटवीन के साथ ही यूज़ करके आपको बताते हैं, ठीक है।
अब हम जो है एक इन ऑपरेटर होता है, इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, वो भी अगर आप उसको देखेंगे तो आपको इनका यूज समझ में आ जाएगा। जस्ट इसी के पहले एक वीडियो बनाया इन ऑपरेटर, तो इन ऑपरेटर को हम बिटवीन ऑपरेटर के साथ मर्ज करके आपको बताते हैं, ठीक है। इन ऑपरेटर बिटवीन एक साथ कैसे यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब जो आपको है इन स्टेटमेंट को बिटवीन स्टेटमेंट के साथ मर्ज करके बताऊंगा, ठीक है। इन स्टेटमेंट को बिटवीन स्टेटमेंट के साथ कैसे इंक्लूड करके जो है हम लोग एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इन बिटवीन, ओके, दोनों को एक साथ, ठीक है। चलिए, तो अब इस वीडियो में हम लोग जो है बिटवीन और इन के साथ, ठीक है। पहले हमने आपको बताया बिटवीन, ठीक है। अब हम लोग बिटवीन के साथ साथ इनका भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि बिटवीन के साथ इनका कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबल रही, और जो है ऊपर से हम लोग सेम टेबल ही स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं जो हम लोग पहले स्टेटमेंट यूज़ कर चुके, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, ओके। तो अभी तक तो आपको ये समझ में आया इतना कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, ठीक। सिलेक्ट आउट फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन 5,000 से 10,000, ठीक है। 5,000 से 10,000 के बीच में जो सैलरी थी वो आपकी सैलरी की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। इसमें आप ये समझ चुके। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनका भी इसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इन, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग सिटी, एंड सिटी इन। मैं इसके पहले इनका वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो देखेंगे आपको इनके बारे में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं 2 सिटीज़ ले लेता हूँ, ठीक है, पुणे एंड दिल्ली, ठीक। तो अगर हम इतनी कंडीशन देखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 5,000 से 10,000, ठीक है। 5,000, 7,000, 9,000, ठीक है, 5,000, 3,000 बाहर हो गया, 5,000 10 के बीच में 13,000 बाहर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने एक कंडीशन और बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, ऐड कर दी, सिटी इन दिल्ली पुणे, ठीक है। इस कंडीशन पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है 4 रिकॉर्ड ही प्रिंट हो रहे थे, ठीक है, मतलब ये 4 रिकॉर्ड ही आने थे, ठीक है, यहाँ तक की जो कंडीशन है। अब हमने एक कंडीशन और बढ़ा दी, एंड सिटी इन, कंडीशन के साथ साथ सिटी भी दिल्ली पुणे होनी चाहिए। तो इन 4 कंडीशन में संघाई शिकागो है, ये तो आउट हो गया, ठीक, रिजल्ट से जो हमारा आउटपुट है उससे आउट हो, क्यों, यहाँ पे दिल्ली पुणे नहीं है। तो अब दिल्ली पुणे वाले ये 2 बची हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ पहले तो हम इसके हिसाब से चल रहे थे, तो हमारा इस क्वेरी के तो हमारा 4 रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे थे, ठीक। अब उसने एक कंडीशन और लगा दी कि सिटी इनमें से होनी चाहिए, दिल्ली और पुणे से, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली पुणे तो है, संघाई शिकागो है, तो अब हमारी जो है ये 2 ओनली ये 2 प्रिंट होंगे, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा जो है इस क्वेरी का ये रिजल्ट आएगा। तो आप जो है और भी एंड गेट लगा के, सॉरी एंड ऑपरेटर लगा के, और भी जो है एंड ऑपरेटर के साथ जो है और भी आप कंडीशन इसमें ऐड कर सकते हैं, ग्रुप बाई और भी जो हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता था इन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं और अदर जो है ऑपरेटर उनका भी इंक्लूड करके, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आप उसमें पूछिए कि ये थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको एक बार और एक नया वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा और आपके लिए अलग से एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आए। मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने एक एक डिटेल आपको बताई है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगा, नेक्स्ट ऑपरेटर या नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं आपको उसमें और भी नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तो उसमें भी आपको मैं ऐसे ही अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।